कौन सा पानी पिएं कि जिससे हम सेहतमंद हो जाएं, जिससे हमारा वजन कम हो या मैनेज हो, बीपी, शुगर, थायराइड, जो भी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है वो हमारी ठीक हो जाए। आज शरीर का 70% हिस्सा बताया जा रहा है कि पानी है। अब ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आरओ का पानी पिए, कुएं का पानी पिए, नदियों का पानी पिए, मटके का पानी पिए, या फिर उसमें कुछ मेटल्स डाल के पानी पिए। इतना कंफ्यूजन हो गया है कि आप चाह करके भी सही डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखते हैं तो मैं आपको एक वादा करता हूं कि आपको आगे से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ पानी पीने तक सीमित नहीं है। आपके दिमाग में जो मिथ चल रहे हैं, जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहे हैं, उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये एक फ्री प्रोग्राम आपके लिए पूरा इस वीडियो में दिया है। इसके बाद आपको और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको बार बार देखिए, इस पे कमेंट कीजिए। आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। कौन सी बात करनी है हमें। सबसे पहले हमें पानी कितना पीना चाहिए, इस पे बात होगी। सीधा सीधा बताते चलता हूं। सवाल लिख लीजिए, एक नोट तैयार कर लीजिए ताकि आपको यह पता रहे कि आपको पानी पीना कितना है। 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर? अरे भाई, जानवर नहीं है हम। आपका जितना भी वजन है इस टाइम, जितना भी आपका वजन है उसको डिवाइड कीजिए 30 के साथ, और जो आंसर आता है उतना पानी आपने पीना है। अगर ना समझ में आए और आपका एक्यूरेट आंसर ना आए तो मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे कि आपके वेट के हिसाब से आपको कितना पानी पीना है। मतलब एक नॉर्मल आदमी जो ऑफिस वर्क करता है, जो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, जिसको ज्यादा स्वेट, पसीना नहीं आता है, उसको अगर 2 से 2.5 लीटर पानी दिन में दिया जाए तो इनफ है। इवन मैं कहूंगा कि ज्यादा है। आप 4-5 लीटर के चक्कर में पड़ के अपनी बॉडी की इंटरनल पार्ट को एज्ड मत कीजिए, उनको बुढ़ा मत कीजिए, वरना आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सब धीमे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये हर चीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेट लिखिए और फिर डिवाइड कीजिए 30 के साथ। आंसर जो आए वही आपका सही पानी है, और उसमें से भी अगर आप थोड़ा सा कम पी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, मजदूर हैं, तो आप थोड़ा सा उससे ज्यादा पानी पीजिए, आपके लिए काफी फायदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा पानी पीना चाहिए? लिख लीजिए, कौन सा पानी पीना चाहिए। तो बहुत सिंपल है। आपको आपके सामने 2 चीजें हैं। पहला, फ्रिज का आरओ वाला पानी या मटके का नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी। तो याद रख लीजिए, अगर जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं, अपनी स्किन में टाइटनेस चाहते हैं, तो मटके का सिंपल टेम्परेचर वाला पानी आपने पीना है। इसके अलावा आपने कभी सोचना भी नहीं है कि मैं कभी ठंडा पानी या बर्फ वाला पानी पीऊंगा। आरओ का पानी भूलकर भी ना पिए। आज जितने भी किडनी फेलियर हैं, या जॉइंट पेन वाले लोग हैं, या लीवर के अंदर जो भी समस्याएं हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आरओ वाटर की वजह से हो रही हैं। या जो लोग आरओ वाटर के नाम पे पीएच लेवल मेंटेन करने के चक्कर में बॉडी का, वो अलग से ही अपना एक सामान बेच रहे हैं। ऐसा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका 24 में घंटे मटके में रखा हुआ पानी आपके लिए बेहतर है, वरदान है। इसके अलावा आपको कुछ और जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पानी में मेटल्स की कमी है, तो जो भी मेटल आपको समझ में आते हैं, लोहा समझ में आता है तो उस मटके में लोहा डाल दीजिए। अगर आपको तांबा समझ में आता है, चांदी, और आपके पास अगर सोना है तो वो डाल दीजिए उसके अंदर, और फिर थोड़ी सी बजरी डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए। इसी से आपका काम हो जाएगा। और अगर इसको और औषधीय गुणों से भरना चाहते हैं तो अपनी उंगली के साइज की हरी 9 इंच की लकड़ी, या छोटी भी ले आइए, 3 इंच की लकड़ी ले आइए, और ये हरी होनी चाहिए, उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए। ये लकड़ी हो नीम की, जामुन की और पीपल की। बस ये 3 लकड़ियां आप ला करके रख लीजिए और पानी में डाल दीजिए। 9 दिन तक इसको इस्तेमाल कीजिए, और फिर इसके बाद पानी में से लकड़ी निकालकर उसकी दातुन कर लीजिए, और
फिर और नई लकड़ियां डाल दीजिए। ये पानी आपके लिए अमृत का काम करेगा। इसके अलावा आपको किसी पानी की जरूरत नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि कौन सा पानी पीना नहीं चाहिए, यानी कि आरओ का और फ्रिज का ठंडा पानी आपको नहीं पीना चाहिए। आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जिसको हम 37.5 डिग्री मानते हैं, बस इतना ही रूम टेम्परेचर वाला पानी आपको पीना चाहिए। अगर आप सच में अपना वेट लॉस, जेन्युइन वेट लॉस करना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने पैनक्रियाज को ठीक करके अपनी शुगर को ठीक करना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी पैनक्रियाज बीटा सेल्स को फिर से जनरेट करना शुरू करे और आप स्वस्थ हो जाएं, तो आपको ये जो मैंने मटके का पानी बताया इसको पीजिए। और थोड़ा बेहतर करना है तो 48 घंटे पुराना कर दीजिए, इससे ज्यादा नहीं। मतलब पहले 24 घंटे एक मटके में रखा, फिर उसको दूसरे मटके में शिफ्ट कर दीजिए। अब ये पानी पीते रहिए। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का नाम लेकर के, बड़े बड़े वैदों का नाम लेकर के, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का नाम लेकर के लोगों को कंफ्यूज बनाया जा रहा है कि खड़े होके पानी पियो या बैठ के पानी पियो, खाना खाने के बाद पानी मत पियो। इसमें कितनी सच्चाई है? इस मिथ को दूर करने के लिए आपको एक ही बात बोलूंगा, ये टोटल कोरा झूठ है, जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि खाना खाते समय अगर आप पानी पीते हैं तो आपको उसके नुकसान होते हैं। इवन उल्टा पानी ना पीने से नुकसान होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। आप जब पानी नहीं पीते तो आपका कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, आपके शरीर में अलग अलग बीमारियां बढ़ती हैं, आपका शरीर डिटॉक्स कर नहीं पाता अपने आप को, जिस वजह से लीवर, पैनक्रियाज, किडनी के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहां तक कि रेक्टम तक की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि वेस्ट बाहर नहीं निकल रहा है। और उस वेस्ट की वजह से जो बॉडी में बैक्टीरियाज और जो इन्फ्लामेशन होती है, उसका हमें सारी जिंदगी खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज साइंटिफिक, प्रमाणिक, मेडिकल में भी सर्च हो चुका है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में भी ये सर्च हो चुका है कि हमारे शरीर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो पानी से बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं होता, उसकी ताकत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या करें, लोग इतने सोशल मीडिया पे डिपेंड हो गए हैं कि सही बात क्या है उसको मानते ही नहीं। तो आप चमत्कार देखिए, जब आज से ही 3 दिन का आप ये ट्रायल करके देखिए, आप खाना खाइए और हर घूंट के साथ पानी पीजिए। 3 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपके शरीर में से बहुत सी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आपका शरीर डाइजेस्ट अच्छे से कर पाएगा। आपके शरीर में जो पानी आप लेकर जा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएगा आपके खाने को, और जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो वेस्ट बाहर भी निकलेगा और आपके शरीर को ताकत भी मिलेगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो सोशल मीडिया पे मिथ चल रहे हैं, इनको प्रैक्टिकली मत लीजिए, अपने जीवन में मत उतारिए, वरना बहुत पछताएंगे। एक नॉर्मल किडनी या लीवर का जो ऑपरेशन होता है वो लाखों रुपए में होता है, जिंदगी बद से बदतर हो जाती है। तो पानी आपको बड़े ध्यान से पीना है, बड़े सिंपल तरीके से पीना है, ओवरलोडेड नहीं करना है बॉडी को, ज्यादा पानी पी करके भी इंटरनल ऑर्गन का नुकसान नहीं करना है। रूम टेम्परेचर वाला पानी पीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो पानी में क्या डालना है, कितना डालना है, और सुबह का पानी कितना पीना है, कितनी स्पीड से पीना है। बहुत से लोग बड़ी बेवकूफी करते हैं, ये तो पॉइंट मैं आपको बता ही देता हूं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं, अपनी सेहत को लेकर के स्वस्थ होना चाहते हैं, तो सुबह जो पानी पीते हैं वो नॉर्मल हल्का गुनगुना पानी पीजिए और आराम से पीजिए। खड़े होके पीजिए या बैठ के पीजिए, ये सब कोई मायने नहीं रखता है। सिप सिप करके धीरे धीरे पानी पिएंगे तो आपको बहुत जल्दी अपने शरीर में बदलाव नजर आएंगे। और बाकी चीजें, आपको आंवला का पानी पीना चाहिए, त्रिफला का पानी पीना चाहिए, किसको कैसे पानी पीना चाहिए अपनी प्रकृति के हिसाब से, ये जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लें। हमारा एक छोटा सा कोर्स है, उसको बाय करें और समझें कि कैसे पानी ही आपकी हजारों समस्याओं को ठीक कर सकता है। क्योंकि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब चून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस चून।
तो ये अगर आप सच में पानी की वैल्यू समझते हैं और पानी को अपने शरीर के लिए एक औषधि मानते हैं तो एक बार जरूर संपर्क कीजिए। और सबसे बड़ी बात, पानी का संरक्षण कीजिए, पानी को बचाइए। जो लोग पानी के जो बर्बाद कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की नस्लों को खराब करने का पूरा उन्होंने बीड़ा उठा लिया है। सुबह से लेके शाम तक पानी यूज करते रहते हैं, मोटरें चलाकर रखते हैं, सड़क गलियां घर सारा दिन में 2-2 बार पानी से धोते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार की तरफ से एक आवाज उठाइए कि ये लोग, इन लोगों को सुधारने के लिए सरकार सख्त नियम, सख्त कानून बनाए और इनको सजाएं मिले, क्योंकि ये अगली नस्लों को खराब कर रहे हैं। खास करके इनमें अनपढ़ लोग और वो लोग जो ज्यादा एज्ड हो चुके हैं, वो इसमें एक बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहला उनके पास बहाना होता है कि वो अनपढ़ है, और दूसरा उनके पास एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है कि वो बुजुर्ग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ही ज्यादा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों का तो नाम ही बदनाम है दोस्तों कि किसान ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन शहरों में अगर आप देखेंगे आकर के तो आपको पता लगेगा कि एक एक घर 10-10 हजार लीटर से ज्यादा पानी हर रोज खराब कर रहा है। और किसमें? सिर्फ अपने घर का फर्श धोने में और अपनी गली को धोने में। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अपने बच्चों को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे, अपनी नस्लों को तो खराब करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाली और दूसरों की नस्लों को भी खराब कर देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कौन सा पानी आपके लिए ठीक है, नींबू पानी ठीक है आपके लिए, या फिर आपके लिए एक त्रिफला का पानी ठीक है, कांसी का पानी ठीक है, या पीतल का, या जो भी आपको समझ में आता है, जो भी पानी आपको लगता है, कौन सा पानी ठीक है, अगर ये जानना चाहते हैं तो कोर्स बाय कीजिए। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और घर बैठे आप अपने पानी को ठीक करके अपने जीवन को ठीक करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।